सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज फरमाती हैं, हम इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सभी फर्ज भी उतने ही सहज व स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगे। हम उनको अच्छे से निभा लेंगे। अगर परमात्मा से नाता हमारी प्राथमिकता नहीं होगी तो हम इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उनके बोझ को ढोते रहेंगे। कभी कभी तो ऐसा मानसिक तनाव भी हो जाता है कि हम खुद को ही अपने ऊपर बोझ समझ लेते हैं। यह हमारे कर्ता भाव के कारण है। जितना हम निराकार परमात्मा से जुड़ेंगे, हर समय इसे देखकर इस पर विश्वास होगा और उतना ही ये जीवन भी प्रेमा भक्ति का, आत्मा परमात्मा के एकत्व का रूप बन जाएगा। फिर सिर्फ रूह और निरंकार का रिश्ता रह जाएगा। जब ये निराकार हर किसी में है, पूरे ब्रह्मांड के कण में दिखेगा, तो बिना भेदभाव के हर इंसान से हमारा प्यार होता चला जाएगा। सद्गुरु माता जी अपने विचारों में कहती हैं, चाहे हर इंसान के अंदर परमात्मा है, फिर भी सिर्फ शरीर, आदतें, रंग, पैदाइश आदि के कारण इंसान दूसरे इंसान से भेदभाव करता है। जब ब्रह्म ज्ञान के बाद ये पता चल जाता है कि परमात्मा हर जगह है, हमारे मन में भी निरंकार का वास रहता है, तो भी अगर जाने अनजाने मन में कोई भेदभाव आ रहा है तो हमें उसको उसी समय सुधारना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है। सद्गुरु माता जी कहती हैं, खुद के जीवन में औरों की अच्छाइयाँ को चुनकर हम अपने जीवन को संवारें। यह एक सूक्ष्म अहंकार का रूप है कि खुद को ही इतना ऊंचा मान लिया कि दूसरे के नज़रिए को खारिज कर दिया गया। खुद को प्रबल व उत्तम बना लिया और दूसरे को नीची दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया। फिर उसी पल से न जाने कितनी ही बुरी चीज़ें हमारी सोच में, हमारे मन में साथ के साथ आ गई। भेदभाव, नफरत, बेचैनी और फिर गुस्सा आ गया। बाड़ी भी खराब हो गई और अब दूरी भी ऐसी आ गई कि जीवन भर के लिए उस इंसान से बात न करने का फैसला ले लिया गया। बात वही कि बातें तो बस बातें ही हैं, जो फिर हमें कितना विशाल होना है, कहाँ हमें अपनी गलती को मानना है। माता जी कहती हैं कि प्यार ही एक इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। यह कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस जब निरंकार को मन में बसाकर रहते हैं तो हर रिश्ते में प्यार आता है। किसी को चोट पहुंचाने का भाव नहीं आता। अगर हम ये कहें कि हम एक बगीचे में खड़े हैं तो किसी एक तरह के ही फूल को जाकर प्यार नहीं करेंगे। हर एक फूल का अलग अलग स्वभाव और अपनी विशेषता है, अलग खुशबू है। जब मन में से प्यार सभी के लिए है तो फिर ये सारे ही फूल सुंदर हैं। संसार में कहीं से भी हम आए हैं, खाना पीना कैसा है, पैदाइश कहाँ की है, रहते कहाँ पर हैं, रंग कैसा है इत्यादि जो भी भाव है, इसमें प्यार का ही भाव हो। जितना हम अपना मन छोटा करते जाएंगे उतना ही कम प्यार हमें महसूस होगा। यहाँ तो हमें खुद प्यार बनना है। इस बात की फिक्र ही नहीं करनी कि कितना मिल रहा है, बस भरपूर प्यार देते जाना है। हमारे अंदर जब निरंकार का वास है तो प्यार भी भरपूर हो, जो कभी खत्म न हो। प्यार भरा धन्यवाद जी।